अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आपके सबके। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में शादोबाद रखे। आज मैं शवारमा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो आज मेरे बच्चों का दिल था कि मम्मा आज हमें कोई स्पेशल सी चीज़ बना कर खिलाएं। छुट्टियाँ हो गई हैं तो ज़ाहिर है बच्चे ज़रा डिमांड करते हैं कि नई नई चीज़ें बनाई जाएँ। रूटीन की चीज़ें खा खा के बच्चे थोड़े तंग आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि बाज़ार से हमें लेके दें। तो बाज़ार से अच्छा है कि हम उधर के जो मसाले होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो किस तरह का चिकन उन्होंने यूज़ किया होता है, तो हम इससे अच्छा घर में ही बच्चों को साफ़ तरीके से बना के दें। जो शवारमे के लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं वो मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं आपको साथ साथ भी बताती जाऊँगी। सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन कर लेनी है। उसके लिए जो हमें मसाले चाहिए उसमें मैंने दही, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सोया सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस डाल दिया और ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब चीज़ें मैंने डाल के तो अच्छी तरह मैरिनेट कर लेना है। और मैंने जो है सूखा धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर देना है। ये सब चीज़ें डाल के इनको मैंने 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है। और इसके बाद हमने जो है एक रेड चिली की जो हमने साबुत सुरख मिर्च होती है उसकी चटनी बनानी है। ये जो हमने सबसे पहले सुरख मिर्चों को मैंने 10 मिनट भिगो कर रख दिया था, वो ज़रा थोड़ी फूल जाए तो उसके बाद उसको हमने फिर हमने ब्लेंडर की बॉक्स में जो है मिर्चें डाल देनी है। साथ ही हमने 5-6 जवे लहसुन के डाल देना और छोटा प्याज काट के डाल देना। और साथ ही हमने ऑयल ऐड कर देना है, नमक, मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। और हमने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ये सब चीज़ें ऐड करके हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। एक बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी हमने ना पेस्ट बना लेनी है। ये वाली जो चटनी है ये आम भी खानों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बना के रख लें, जब भी हमें ज़रूरत हो तो थोड़ी 1-2 चम्मच हम डाल लें तो खाने का जो लुत्फ़ है वो दोबाला हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देहाती जो विलेज वगैरह हैं उधर लोग ये बना के रख लेते हैं अपने घरों में। अब जो सेकंड चटनी हमने बनानी है उसको जो है तहनी सॉस भी कहते हैं और वाइट सॉस भी कहते हैं। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं वो मैंने 5-6 जवे मैंने जो है लहसुन लिया है, हाफ़ कप मैंने तिल लिए हैं। अगर आप तिल को पहले जो है वो ग्राइंड कर लें तो वो अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो इसमें हमने जो है मायोनीज़ डालनी है, 4 चम्मच भर के डालनी है। और साथ ही हमने इसमें लेमन का जूस 2 बड़े चम्मच डाल देना और ऑयल भी ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करेंगे तो इसमें जो है एक स्मूथनेस आ जाएगी और ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा। और इसमें हमने काली मिर्च भी ऐड कर देनी है। अब ये देखें, इसको हम ग्राइंड करेंगे तो ये जो है वो इतना अच्छा जो है वो ग्राइंड नहीं होगा, बुरबुरा सा बन जाएगा। लेकिन आपने इसको और जो है मायोनीज़ बड़ी मुश्किल से ब्लेंड होती है, तो आपने ऐसे करना है कि अगर ना हो रही हो तो थोड़ी सी इसमें हम थोड़ा सा ऑयल इसमें हमने और ऐड कर देना है ताकि अच्छा सा ब्लेंड एक हो जाए और एक अच्छी पेस्ट बन जाए। साथ ही हमने साल्ट और काली मिर्चें भी डाल देनी है। और जो हमने वेजिटेबल्स मैंने प्रिपेयर करके रखी थी वो मैंने बारीक बारीक काट के गाजरें और जो है खीरा और प्याज रखनी है, सॉरी। अब जो है पीटा ब्रेड मैंने ली थी। अब सबसे जो हमारा पहला स्टेप होगा, हमने जो फ्रीज़ करने रखा होता है चिकन, इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसको हमने पैन में डाल लिया है और इसको हमने पकाना शुरू करना है और ताकि ये टेंडर भी हो जाए अच्छी तरह और हमारा जो है चिकन ज़रा खुश्क भी हो जाए और थोड़ा टिक्का स्टाइल का बन जाए। और ये देखिए अभी इसमें अभी पानी है, इसको हमने सारा जो है इसको एक तो ये टेंडर हो जाए और इसको हमने ढक कर रख देना है। और हमने 10 मिनट बाद देखना है, देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है और इसको अच्छी तरह हमने ड्राई कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ रहा है और खुशबुएं तो पूरे घर में फैली। ये देखिए कितना अच्छा तिक्का टाइप बन गया है। तो अभी इस स्टेज पे आके आप इसको छोटे छोटे और पीसेस भी कर सकते हैं। चम्मच के साथ ही आप इसको थोड़ा थोड़ा जो है दबा लें और अगर आपने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां करनी है तो कर लें। अब ये देखिए पीटा ब्रेड जो है वो मैंने सेंक ली है, दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है ब्रश के साथ। तो अब हम इसके
इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे जो शवारमे की होती है। सबसे पहले जो हमें बटर पेपर चाहिए वो हमने फैला देना है, और ये जो हमने सेंकी हुई हमने जो ऑयल लगा के फ्राई सी और की हुई है पीटा ब्रेड, इनको हमने एक एक करके ऐसे ऊपर रख देना है। और सबसे पहले हमने ये पेस्ट बड़ी जो स्पाइसी सी बनाई है साबित सुरख मिर्च की, ये हमने लगा देनी है। इसके ऊपर हमने तहनी सॉस लगा देनी है, ठीक है, अच्छी तरह हमने लगा देनी है, ज़रा कंजूसी नहीं करनी। इसके ऊपर हमने वेजिटेबल्स लगा देनी है। जो हमने प्याज काटे हुए थे वो हमने लगा देने हैं, और कोकम्बर और साथ ही कैरेट हमने लगा देनी है इसके। और उसके ऊपर अब हमने जो है ना इसके ऊपर अब हमने जो चिकन फ्राई किया हुआ है, जो टिक्का बोटी हमने बनाई है, वो हमने लगा देनी है। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है सब्ज़ियों का। सब्ज़ियां बड़ी ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। चलो इस बहाने बच्चे सब्ज़ियां खा लेते हैं, अदरवाइज़ तो उन इतने शौक़ से नहीं खाते। अब इसके ऊपर हमने जो है चिली सॉस, टमाटो केचप डाल देनी है, और ये मस्टर्ड सॉस भी लगा देनी है। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा जो है अचारी अचारी सा टेस्ट आता है अगर हम ये जो मस्टर्ड सॉस लगाते हैं। अब इसको रैप कर लें अच्छी तरीके से, जैसे भी आप करना चाहें। तो ये बड़े ही मज़ेदार और बड़े ही स्पाइसी सिजलिंग टाइप के जो है ना बन गए हैं शवारमास। ये आप ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। बड़ी इजी रेसिपी है, जब आपका दिल कुछ ना कर रहा हो बनाने को तो आप बड़े आराम से ये बना सकते हैं। तो और गर्मी भी बहुत है, तो चलें रोटियां पकाने से भी जान छूटती है बंदे की। तो लेकिन ये है कि जो है आप बच्चों को ख़ुद बना के दें, ख़ुद अपने साफ़ सफाई के साथ बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। और बल्कि ये बड़ा सस्ता पड़ता है बाज़ार से। बाज़ार में तो यही कोई 2-2 250-250 का एक मिलता है, तो घर में इतने के कितने बन जाते हैं। अब ये मैं कटिंग करके मैंने आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका अंदर किसे जो है स्टेटस है शवारमे का। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में से ही हमें पता चलता है कि हमारे में क्या खूबी और क्या खामी है। ये देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त बना है शवारमा, और बड़ा ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।